Good morning, all. And today we are going to start with. Today we'll continue with thermodynamics. Okay. Now let's start with some revision. First of all, let me remind you, we are dealing with thermodynamics one. Okay. We are dealing with thermodynamics one, and in thermodynamics one, we are going to learn about work done, heat, change in internal energy, and enthalpy. These four parameters we are going to study. Okay. Amongst which we have covered work done. What is the formula for work done, guys? Minus integration of PdV from V1 to V2. This was our first formula. And second formula is what? Second formula is for Q. And formula for Q is what? N PV dt. Okay. So these two formulas are there. And then we elaborated this formula for Q. Q के अलग अलग एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किए थे. तो व्हाट वर देयर दोज एक्सप्रेशन? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था QV इज नथिंग बट NCV dt. ठीक है. सेकंड हम लोगों ने देखा था QP विच इज नथिंग बट NCP dt. ठीक है. अब QV को ही QV इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? QV is also called as change in internal energy and QP is also called as change in enthalpy. तो ये इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था. एंड अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस व्हाट हैपेंस टू इंटरनल एनर्जी, सॉरी व्हाट हैपेंस टू हीट एंड व्हाट हैपेंस टू वर्क डन, वो भी हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट कवर कर लिया था. आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटरनल एनर्जी. ठीक है. तो आज हम लोग इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं. Internal energy is represented by capital U. ठीक है. Now tell me what is the meaning of internal energy? हम लोगों ने ये पहले से बोर्ड्स में तो देख के हो चुके हैं. तो what is the meaning of internal energy? बताओ. इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? ओके. तो देखो, हम लोगों के पास बहुत सारी एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम लोगों के हर एक सिंगल सिंगल एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कुछ एनर्जी यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो समेशन ऑफ all possible energies present in a system is called as internal energy. ठीक है. इंटरनल एनर्जी. तो याद रखना, हम लोगों के पास बहुत सारी एनर्जी है. एट द सेम टाइम एनर्जी जनरेटेड विद इन द सब्सटेंस. करेक्ट बोल रहे हो. तो जनरेटेड बोलने के बदले प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम. ठीक है. तो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे आइटम्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, एंड दे यूज या फिर दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ एनर्जीज. सबसे पहले कौन से टाइप की एनर्जी आ सकती है? तो दीज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग. ठीक है. तो ई वाइब्रेशनल प्लस these molecules are continuously rotating also. Sometimes they are rotating also. So E rotational plus E, in these molecules electrons are continuously transiting from one shell to another shell. So E electronic transition के लिए प्लस E न्यूक्लियर एनर्जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कंटिन्यूसली अट्रैक्शन है. तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो. तो ई न्यूक्लियर. एंड इन सबकी ये छोटे छोटे एनर्जीज की जो एडिशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. नाउ टेल मी, कैन वी फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? इफ आई टेल यू लाइक जा भाई ये एक सिस्टम है, 10 ग्राम तुम लोगों को कार्बन दे दिया एंड बोला कि कार्बन की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मुझे बताओ, तो कैन वी डू इट? नो, वी कैन नॉट डू इट. ठीक है. याद रखो ये इतने छोटे छोटे जो वैल्यूज रहती है. ठीक है. ई वाइब्रेशनल, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग वाइब्रेशनल मोशन, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ एन एटम, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियर मोशंस ऑफ एटम. तो ये चीजें हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो राइट डाउन अ नोट,
that absolute value of internal energy, absolute value of internal energy is cannot be calculated. So we can never calculate absolute value of internal energy. Exact value we cannot find out. So what can we find out? What can we find out? And इसमें हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो internal energy change in internal energy can be calculated. हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते कभी भी, बट वी कैन फाइंड आउट इट्स चेंज, कितना चेंज आया है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट आई हैव अ गैस. ठीक है, एक गैस है मेरे पास. ओके, तो इस गैस के ऊपर पिस्टन है, एंड लेट्स अज्यूम इट हैड इंटरनल एनर्जी एज U1. इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी? U1 थी. ठीक है, अब ये U1 पे मैं अलग अलग तरीके से वर्क डन कर सकता हूँ. ठीक है, या फिर एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. तो डेफिनेटली मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑल्सो आई कैन हीट इट, ऑल्सो आई कैन हीट इट. तो मैं इसको हीट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको हीट भी कर सकता हूँ. तो अगेन देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने W वर्क डन किया, एंड एट द सेम टाइम तुम लोगों ने इसको हीट भी प्रोवाइड की, जो कि थी Q, जो कि कितनी थी? Q थी. तो अब आगे जाके आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में तुम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में तुम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी? देखते हैं प्रथमेश, फाइनल और इनिशियल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है क्या. तो अब देखो, तुम लोगों के पास पहले U1 एनर्जी थी. U1 एनर्जी में तुम लोगों ने वर्क डन करके उसके अंदर और एनर्जी ऐड की. कितनी एनर्जी ऐड की? तो W वैल्यू की एनर्जी ऐड की, एंड एट द सेम टाइम हम लोग इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज माय फायर. हम लोग इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली हीट करने की वजह से इसमें हम लोगों ने और एनर्जी ऐड की. कितनी हीट एनर्जी ऐड की? तो Q वैल्यू की हीट एनर्जी ऐड की. तो टेल मी व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? इट इज U1 प्लस Q प्लस W. ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हम लोगों ने U1 में W वर्क डन किया और Q हीट प्रोवाइड की, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस W प्लस Q. इज इट क्लियर? अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को चेंज निकालना है. तो लेट्स अज्यूम दिस whole thing was U2 final energy. Now we need to calculate change delta U. डेल्टा U हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल की वैल्यू क्या थी? U2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, U1 प्लस Q प्लस W, माइनस इनिशियल क्या था? तो इनिशियल भी U1 ही था. अब क्या होगा? U1 एंड U1 ये हो गए कैंसल आउट, एंड you got डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन किसके लिए यूज होती है? और एल्स दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए तुम लोगों को इस U1 इनिशियल एनर्जी की या फिर इस U2 फाइनल एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है ही नहीं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट बिल्डर प्रणव आदित्य. तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लॉट. ठीक है, तो डेल्टा U निकालने के लिए वी कैन यूज प्लॉट एनी टाइम. याद रखना, दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है,
तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो इंटर एनर्जी। अभी हम लोगों को और बहुत सारी चीजें इसमें कंटिन्यू करनी है, देखनी है, बट ये लिख दो। जब इंटर एनर्जी हम लोगों ने जस्ट आज ही स्टार्ट की है। तो आगे बढ़े, किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करना एक बार। चलो, तो नेक्स्ट। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूलाज लिखूं तो डेल्टा, हाँ, अगेन दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर अ स्मॉल चेंज वी कैन राइट डाउन डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, इवन दिस कैन बी अ फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी फॉर स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ना नेक्स्ट, तुम लोगों को पता है ना डेल्टा और डेल कब यूज करता है। ठीक है, नाउ इफ इस फॉर्मूला को हम लोग जरा इलेबरेट करके या फिर बड़े फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सी डेल्टा टी, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा यू कौन से दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये ऊपर की दो, ऊपर की एक्सप्रेशन देख के तुम लोगों को क्या दिख रहा है, डेल्टा यू कौन से दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा कर रहा है प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर। वेरिएबल है जो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली डेल्टा यू किन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस। तो देखो, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम लोगों को पूछा, ठीक है, मतलब जेई मेंस क्या एडवांस में भी यही हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, बट स्टिल अगर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को पूछा कि डेल्टा यू ये कौन से पैरामीटर्स का फंक्शन है, तो डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, या फिर डी यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इज इट क्लियर गाइस। बट अगर तुम लोगों को एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू पूछा तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बोलेंगे du is a function of number of moles, pressure, temperature, volume, all of them। ठीक है, याद रखो, actually internal energy or its change will depend on all four parameters, but हम लोग मेजरली बोलते हैं डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंड तुम लोगों को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू यही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर देते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर इन अ रिजिड कंटेनर, सॉरी रिजिड नहीं आएगा, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। अगर कंटेनर बंद हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स कांस्टेंट। क्लोज्ड कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स कांस्टेंट, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, देन डी विल बिकम फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल दिया। ये आप करेक्ट बोल रहे हो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दूं तो वॉल्यूम ये एक फंक्शन नहीं बचेगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे रिजिड कंटेनर ना लिखते हुए क्लोज्ड कंटेनर लिखा। क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, अगर क्लोज कंटेनर के ऊपर पिस्टन है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो क्लोज कंटेनर इज नॉट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, याद रखना। अब
du इज अ फंक्शन ऑफ pdv, सॉरी ptv, एंड यहाँ पे सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू du इज अ फंक्शन ऑफ dt। हम लोगों के लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को अगर यहाँ पे चेंज इन यू निकालना है, तुम लोगों को अगर यहाँ पे चेंज इन यू निकालना है तो तुम लोग कैसे करते हो? यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो अगर तुम लोगों को डी यू निकालना है तो तुम लोग कैसे करोगे? यू विल चेक चेंज इन यू, यू विल चेक चेंज इन यू with respect to temperature keeping volume constant dt plus change in u with respect to volume keeping temperature constant dv। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक्सप्रेशन लिखना सबको आता है गाइस? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक्सप्रेशन लिखना सबको आता है क्या? ओके, तो याद रखो पार्शियल डिफरेंशिएशन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है? समझ लो कि इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो तुम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि तुम लोगों की पॉकेट मनी, ठीक है, मंथली पॉकेट मनी तुम लोगों की है, समझ लो 2000, ठीक है? अब 2000 तुम लोगों की पॉकेट मनी है, जिसमें तुम लोगों के खर्चे देखो क्या है। एक तो है तुम लोग खुद, तुम लोगों का खाना पीना आ जाता है जिसमें, ठीक है? दूसरा है तुम लोगों की समझ लो ट्रैवलिंग, एंड तीसरे है तुम लोगों के फ्रेंड्स। अभी तुम लोगों की ट्रैवलिंग कम हो गई है या फिर ट्रैवलिंग कर ही नहीं हो या फिर फ्रेंड्स को भी नहीं मिल रहे हो, तो तुम लोग खुद हो अभी के लिए, ठीक है? अब फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता होगा? तो ऑब्वियसली तुम लोग खुद के ऊपर कर रहे होगे, अनलेस एंटिल तुम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो तुम लोगों से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मूवीज को चलो, डिनर पे चलो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ होता होगा तो वो अलग बात है, बट यूजुअली तो वी स्पेंड ऑन आवर सेल्फ, ठीक है? ओवरऑल इन तीनों चीजों में तुम लोगों के महीने के 2000 जाती है, तुम लोगों की जितनी पॉकेट मनी आ रही है वो सारी की सारी जा रही है। ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग सेविंग अभी कुछ कर रहे नहीं हो, ठीक है? तो अब अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि तुम लोग खुद के ऊपर कितना स्पेंड कर रहे हो तो तुम लोग क्या बोलोगे? इन दोनों को अभी हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया है कि ये दोनों इन्वॉल्व है ही नहीं, एंड तुम लोगों के ऊपर खुद के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, तो अज्यूम करते हैं कि 1000 रुपीज यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। ट्रैवलिंग पे तुम लोगों के जाते हैं 500 रुपए, एंड फ्रेंड्स के ऊपर तुम लोगों के जाते हैं 500 रुपए, ठीक है? तो अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ पूछूं कि व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, तो दिस इज द स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, तो दिस इज द स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ कीपिंग फ्रेंड्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग कांस्टेंट, सॉरी गलती से टेम्परेचर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, कि हम लोग दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं और सिर्फ तुम लोगों के पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, तो तुम लोगों का जितना खर्चा हो रहा है एक छोटा सा फ्रैक्शन जो तुम लोगों के ऊपर स्पेंड हो रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है? अब सिमिलरली फिर मैं तुम लोगों को अगर पूछूं कि ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज तुम लोग कांस्टेंट मान लोगे, एंड फिर मुझे बोलोगे कि 2000 में से मेरे ट्रैवलिंग के ऊपर 500 रुपए जा रहे, कीपिंग माई स्पेंडिंग एंड माई फ्रेंड स्पेंडिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है? सिमिलरली फ्रेंड्स की स्पेंडिंग अगर पूछूंगा तो तुम लोग ऊपर के दो पैरामीटर कांस्टेंट रखोगे, एंड नीचे की मतलब खुद की फ्रेंड्स के ऊपर की फ्रेंड स्पेंडिंग मुझे बताओगे, ठीक है? अब अगर मैं ओवरऑल चेंज पूछूं तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों ने खुद के ऊपर ही जितना स्पेंड किया कीपिंग टू अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, बाद में ट्रैवलिंग के ऊपर कितना स्पेंड किया कीपिंग टू अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, एंड फ्रेंड्स के ऊपर कितना स्पेंड किया कीपिंग टू अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, इन तीनों की एडिशन करोगे, एंड फिर मुझे बोलोगे कि मेरी टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई, 2000। एक आइडिया आ रही है तुम लोगों को पहले से पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पता होगा, बट स्टिल पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। अब पहले स्पेंडिंग के टाइम पे तुम लोगों के पास तीन पैरामीटर थे, तुम लोग खुद, ट्रैवलिंग एंड फ्रेंड्स, ठीक है? अब इंटरनल एनर्जी के लिए कितने पैरामीटर्स हैं? टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसमें जो चेंज आएगा वो दो चीजों की वजह से ही आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज आया वो देखेंगे, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, प्लस वॉल्यूम के वजह से कितना चेंज आया है वो देखेंगे, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। इज इट क्लियर गाइस? अब एक्चुअली हम लोग ये पी टीवी इसके लिए भी एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं,
बट यूजुअली वी प्रिफर 2 पैरामीटर्स। याद रखना, हमेशा डिफरेंशिएशन में जितने ज्यादा पैरामीटर्स होते जाएंगे उतना डिफरेंशिएशन और डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड पहले बोलते हैं कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इंटर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये ऐसी तीन एक्सप्रेशन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन सेपरेट एक्सप्रेशन तुम लोगों को भी बना के देने का रीजन क्या है? तो इट इज क्वाइट सिंपल। अगर एडवांस में तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को ऑप्शन डी टिक करके आना है। सिर्फ अगर मैं इतना ही बता के रखूँ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली याद रखना, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर क्यों मैं बोल रहा हूँ, इंटर एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। अब चेंज इन इंटर एनर्जी, चेंज इन इंटर एनर्जी फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। अगर मैं आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूँ तो कैसे होगा? तो देखो, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये तो हम लोगों ने बोला है। तो इसका चेंज जो होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन U divided by change in temperature keeping volume constant dt plus change in U divided by change in volume keeping temperature constant dV। इसका मीनिंग यही रहता है, सिर्फ हम लोग इसको जरा फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी टी। तो बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है बट मीनिंग वही रहता है। अब अगर मैं तुम लोगों को इस पैरामीटर के बारे में पूछूं, इसका मतलब क्या है, तो पहले तो हम लोग इसका जरा यूनिट डिराइव करके देखते हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? डेल यू ऑन डेल वी, ठीक है। अब डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? वेरी नाइस, डायरेक्ट आंसर दे दिया आदित्य आपने। स्वयं करेक्ट बोल रहे हो, दोनों का आंसर करेक्ट है। तो इंटर एनर्जी का यूनिट रहता है जूल्स एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है? तो वॉल्यूम का यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब जूल इज एनर्जी या फिर वर्क डन की वर्क डन का एक फॉर्म एंड वर्क डन का फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब मीटर और मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई एम लेफ्ट विथ Newton per meter square. Now tell me what is the unit, sorry, Newton per meter square is the unit for which quantity? Newton per meter square is the unit for which quantity? ये कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? वेरी नाइस। तो दिस इज प्रेशर एंड आदित्य अथर्व करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर था। तो दिस इज प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल प्रेशर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल प्रेशर? तो देखो, पास्कल भी बोल सकते हो आप इसको, प्रेशर का यूनिट है पास्कल भी। तो देखो, दो गैस मॉलिक्यूल्स दो गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दो गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, तो इन दोनों के कोलिजन के वजह से भी प्रेशर जनरेट हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग समझ में आ रहा है? अगर दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों के कोलिजन के वजह से भी प्रेशर जनरेट हो सकता है। अब मुझे बताओ, आइडियल गैसेस में आइडियल गैसेस में अट्रैक्शन होता है क्या? आइडियल गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं क्या? और आइडियल गैसेस, करेक्ट आदित्य, करेक्ट बोल रहा हूँ। आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही प्रेजेंट नहीं रहते, तो इनके बीच में इंटरनल प्रेशर जनरेट होने के चांसेस है क्या? और आइडियल गैसेस इंटरनल प्रेशर मतलब क्या? तो डेल यू अपॉन डेल वी, ये क्या बन जाएगा? इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो कोलिजन भी नहीं होगा, कोलिजन भी नहीं होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी जीरो। करेक्ट बोल रहे हो अथर्व? तो ये वैल्यू बन गई जीरो। तो हम लोगों की एक्सप्रेशन क्या बन गई? हम लोगों की एक्सप्रेशन क्या बच गई? डेल यू इज नथिंग बट डेल यू
अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v dt, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v dt। ठीक है, देखो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। अब हम लोगों ने कल ही एक एक्सप्रेशन लिखी थी, आज भी हम लोगों ने लिखी है वो एक्सप्रेशन, क्यू वी विच इज नथिंग बट डी यू विच इज नथिंग बट एन सी वी डी टी। याद है ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने आज ही ऊपर लिखी थी, कल डिराइव की थी हम लोगों ने एक्सप्रेशन, याद दिला देता हूँ। सबसे पहले ही हम लोगों ने देखो क्यू वी इज नथिंग बट एन सी वी डी टी विच इज नथिंग बट डेल यू। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखी है। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल डी यू ऑन डी टी इज इक्वल्स टू एन सी वी। ठीक है, एंड अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डी यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। गाइस देखो फॉर्मूलाज सेम है, तुम लोगों को डेरिवेशन जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर पता हो तो कुछ हार्म भी नहीं है। ठीक है, तो वी शुड एटलीस्ट नो इट कि वो कैसे डिराइव हो रहा है। हम लोगों को फाइनली फॉर्मूलाज ही याद रखना है, और फॉर्मूलाज एकदम सिंपल सिंपल है। ठीक है, हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज लास्ट टाइम भी देखे हैं, सेम फॉर्मूला अलग मेथड से अभी हम लोगों ने डिराइव किया इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो लिख दो ये जरा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में डीवी नहीं आएगा, सो हम सेकंड एक्सप्रेशन में डीवी आएगा। करेक्ट बोल रहे हो, यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में डीवी आना चाहिए, मैंने डीटी लिख दिया था। सेकंड एक्सप्रेशन डेल यू अपॉन डीवी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट डीवी। ठीक है, यहाँ पे डीवी आना चाहिए था, मैंने डीटी लिख दिया था। ओके गाइस देखो ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो लगेगी तुम लोगों को, बट फॉर्मूला सेम है। इन फॉर्मूलाज को मैं अलग मेथड से, सिंपल मेथड से प्रूव करके दिखा भी सकता हूँ, बट अगर तुम लोग कोई एंट्रेंस की बुक खरीदोगे तो उसमें तुम लोगों को ये ऐसे टाइप की डेरिवेशन दिखेगी, ऐसे ही लैंग्वेज में दिखेगी। तो इट इज बेटर वी गेट यूज टू इट। एट द एंड क्वेश्चन हम लोगों को फॉर्मूलाज के थ्रू ही सॉल्व करने हैं, ये याद रखना। नीट स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये डेरिवेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाते। ओके, तो शुड वी मूव अहेड? हो गया लिख के सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये था आइडियल गैसेस के लिए, और तुम लोगों को जेई मेंस और इवन एडवांस में 99% आइडियल गैसेस ही पूछी जाती है, बट अगर रियल गैस पूछी, ठीक है, तो सेकंड फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस। अब याद रखो रियल गैसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर जो होता है वो जीरो नहीं रहता, बिकॉज रियल गैसेस डू हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहने की वजह से इनकी ये वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती। अब तो हम लोगों की डी यू की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी, जो आइडियल गैस के लिए थी, बट इसमें एक एक्स्ट्रा का पैरामीटर आ गया। एक्स्ट्रा का पैरामीटर क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी। ठीक है,
ये एक एक्स्ट्रा का पैरामीटर यहाँ पे आ जाता है। एंड अगर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें तो डी यू इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आई थी हम लोगों को, एन सी वी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। ठीक है, अब याद रखो, अगर एडवांस में ये क्वेश्चन आया, अगर एडवांस में ये क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट वी, ये पार्ट गिवन रहेगा, ये पहले से दिया होगा। मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही आ सकता है। यस सोहम, बताओ क्या डाउट है। सोहम, ये देखो, क्यूबी वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल टी मतलब डी यू अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू देखी कि क्या आ रही है, ठीक है, एंड फिर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। समझ में आ रहा है। ओके, नहीं, इंटरनल प्रेशर तुम लोगों को हमेशा दिया रहेगा। तो हो गया सबका लिख के, आगे बढ़े। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या था, तो अगेन याद रखो, एक्सपेरिमेंटल्स जो थे वो बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर रहे थे, एंड उन लोगों को कुछ चीजें हमेशा कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, एंड जो चीज पाथ चेंज करके भी अलग एक्सपेरिमेंट में भी सेम क्वांटिटी दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो चीज पाथ चेंज करने के बाद भी सेम क्वांटिटी दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। एंड वापस उन लोगों को कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पे हीट की वैल्यू सेम आ रही थी, एंड उस वैल्यू को हम लोगों ने बोल दिया एंथैल्पी। उस वैल्यू को हम लोगों ने बोल दिया एंथैल्पी, which is represented by H. Now, what is the definition of enthalpy? It is the it is the total energy of system which contains internal energy U and pressure volume work, pressure volume work PV। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इन दोनों की एडिशन को हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी। तो H इज नथिंग बट H इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ठीक है, अब ये हम लोग डिराइव कहाँ से करते हैं, या फिर अगर इसका प्रूफ चाहिए तो ये हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, तो प्रूफ भी देख लेते हैं। हाँ, बाय द वे, तो डेल एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच इज नथिंग बट डेल यू प्लस डी पीवी। ठीक है, डी पीवी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनटू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, अब इसको डिराइव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो दिस थिंग इज डिराइव्ड बाय यूजिंग प्लॉट। ठीक है, प्लॉट कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, तो प्लॉट स्टेट्स दैट डी यू इज डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी यू ही रख दो, डी क्यू ही रख दो, माइनस ये क्या हो जाएगा, डी पी इंटू वी।
ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो dPV। अब ये अगर इस तरफ हम लोग लेके गए तो व्हाट यू विल गेट, dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dPV। ये और ये दोनों एक्सप्रेशन देखो सेम आ गई, तो दिस इज नथिंग बट एंथैल्पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एंड इस dQ को हम लोग बोलते हैं डेल H, ठीक है। तो डेल H इज नथिंग बट dQ, बट वी ऑल नो कि ये वैल्यू हम लोगों को कौन से कंडीशन पे मिल रही है, तो दिस वैल्यू या फिर ये कांस्टेंट स्टेट फंक्शन हम लोगों को सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे मिलता है। याद रखो, एंथैल्पी की वैल्यू हम लोग सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो ओके, नाउ रिमेंबर दिस, दिस वैल्यू ऑफ हीट एक्सपेरिमेंटली या फिर अगर देखा जाए तो दिस वैल्यू ऑफ हीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? व्हाई? heat change at constant volume is most important in experimental observations. Why? Heat change at constant volume is most important. Why? करेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो सम। तो यूजुअली हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं तो वो कौन से कंडीशन पे होता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक या एडियाबेटिक। लैब में जब तुम लोग एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हो तो हम लोग कैसे करते हैं ये, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, वी कैरी देम आउट इन आइसोबारिक कंडीशन, ठीक है। अगर तुम लोग एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर कभी ऐसे ढक्कन नहीं लगाते हो, हाथ नहीं रखते हो, कुछ भी नहीं करते, वो हमेशा ओपन कंटेनर है। एंड ओपन कंटेनर जब रहता है, ओपन कंटेनर जब रहता है तो उसके ऊपर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही रहेगा। एंड इसे हम लोग बोलते हैं आइसो बारिक कंडीशन। आइसोबारिक कंडीशन मतलब कांस्टेंट प्रेशर, एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि मोस्ट कॉमन हीट चेंज हम लोग जो भी रिएक्शन करते हैं वो आइसोबारिक ही रहती है। तो हम लोगों को उन रिएक्शन में हीट चेंज कितना आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए वो, ठीक है। ऑब्वियस हम लोग रिएक्शन अगर कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को हीट चेंज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एंथैल्पी। हेंस एंथैल्पी हैज मच मोर इंपॉर्टेंस देन इंट्रा एनर्जी, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो एक बार। डेल्टा एच के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिखने भी वाले हैं। तो आगे अगेन जैसे इंटर एनर्जी के लिए क्या था वैसे ही हम लोग एंथैल्पी के भी फंक्शंस देखने वाले हैं। तो इंटर एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसी बदले एंथैल्पी ये कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट की जाती है। तो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर तुम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन हटा दी तो एंथैल्पी भी चेंज होगी, हेंस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखने गए तो इट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर क्लोज कंटेनर ले रहे हो, इन अ क्लोज कंटेनर, इन क्लोज कंटेनर, n is equals to constant, so H will become function of temperature, pressure and volume. अब again over here, this can be distinguished in enthalpy is a function of temperature and pressure, enthalpy is a function of temperature and volume, and enthalpy is a function of प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये वापस हम लोग ऐसे ही सेम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते नहीं बैठेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों को लिखना है। तो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, डेल एच इज इक्वल्स टू, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट dt, ठीक है। पहले प्रेशर कांस्टेंट रख के विल फाइंड आउट इट्स चेंज इन एंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर प्लस change in enthalpy with
चेंज इन प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट dp। ठीक है, तो हम लोग ये 2 बार ऐसे करेंगे एंड फिर उन दोनों के एडिशन देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टोटल चेंज इन एंथैल्पी। अगेन जो पहले किया था फॉर आइडियल गैसेस, नंबर 1, अगर तुम लोगों को इंट्रा एनर्जी समझ में आ गई तो एंथैल्पी सेम टू सेम है और आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैसेस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो dH की वैल्यू क्या हो जाती है, dH इज नथिंग बट डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p dt प्लस डेल एच अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t dp। ठीक है, ये इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगेन जैसे हम लोगों ने पहले बोला था फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस जैसे हम लोगों ने ऊपर इंटरनल प्रेशर बोला था, तो वैसे ही अगर तुम लोग इस यूनिट का, सॉरी इस क्वांटिटी का यूनिट देखोगे तो इस क्वांटिटी का यूनिट जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। एंथैल्पी एनर्जी, तो ये हो जाएगा जूल अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा मीटर क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल, दिस कैन बी कॉल्ड एज इंटरनल वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, गैसेस का कुछ वॉल्यूम रहता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना रहता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल या फिर एक्चुअली हम लोग उसको जीरो मानते हैं, याद है। ठीक है, तो अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल वॉल्यूम डेल एच अपॉन डेल पी, ये भी क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर हम लोग डायरेक्ट वी से दिखाते हैं। मैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, याद है हम लोगों ने वो छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स बनाए थे कि इनका वॉल्यूम बहुत छोटा रहता है, बट रियल गैसेस का वॉल्यूम हम लोगों ने ऐसे बड़े बड़े गोले बनाए थे, इनका वॉल्यूम एक्चुअल में बड़ा रहता है। तो इंटरनल वॉल्यूम, और एक्चुअल में ये जो पैरामीटर है वो तुम लोगों को जूल थॉमसन एक्सप्रेशन से मिलता है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे डिराइव तो नहीं कर सकते, बट कितना हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जूल थॉमसन एक्सप्रेशन में इसका बहुत यूज होता है जो हम लोगों के सिलेबस के बाहर का है। यस गाइस, हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर ही आइडियल गैसेस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, बिकॉज इनका खुद का जो वॉल्यूम रहता है, इनका खुद का जो वॉल्यूम रहता है वो बहुत छोटा हो जाता है। हम लोगों ने ये रियल गैसेस में इनका वॉल्यूम कंसिडर भी किया था, बिकॉज रियल गैसेस का वॉल्यूम जो रहता है वो अप्रिशिएबल रहता है, वो जरा बड़ा रहता है। ठीक है, तो इंटरनल वॉल्यूम जो गैसेस का वॉल्यूम है, ये जो छोटे छोटे गोले बनाए ना मैंने, उसे हम लोग जीरो ले रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब और किसी को डाउट होगा तो क्लियर कर लो। ओके, तो ये हो गया आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए फिर एक्सप्रेशन हम लोग की क्या बच गई, डी एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी। एंड सेकेंड, फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस अगर रियल गैस की बात हो तो देखो, रियल गैस में इनका वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, इनका वॉल्यूम मतलब अप्रिशिएबल साइज में रहता है ये, तो हम लोग ऐसे बड़े बड़े गोले बनाते हैं इनके लिए, याद होगा। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम अगर अप्रिशिएबल है तो डेल एच ऑन डेल पी इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो व्हाट वी विल से, डी एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी एच प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। ठीक है, ये हो जाएगा रियल गैसेस के लिए। एंड रियल गैसेस के लिए तुम लोगों को क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, बट अगर पूछा तो डेल एच अपॉन डेल पी, ये वैल्यू पहले से गिवन रहेगी एंड ये पूछेंगे तो एडवांस लेवल पे ही पूछेंगे। ठीक है, तो याद रखो रियल गैसेस के आगे चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो, दिस इज ओनली फॉर एडवांस लेवल, नथिंग एल्स।
यस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो आप। सिर्फ बी लेंगे प्रणव, अगर एन मोल्स के लिए रहेगा तो एन बी लेंगे, राइट। हाँ, यहाँ पे मैंने डी एच लिख दिया, इसे डी टी कर दो। ओके, तो एनी डाउट, लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। देन एक थोड़ा सा कंप्रेहेंशन टाइप या फिर मल्टीपल सिलेक्शन का एक क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन दो तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलो, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। Which of the following is correct for ideal gases? ठीक है, ऑप्शन ए, internal energy function of temperature and volume. Option B, internal energy is a function of temperature. Option C, energy is a function of temperature and. Option D, enthalpy is a function of temperature. This is MSQ, multiple selection। एक से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, तो सोच के आंसर देना। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। ओके, जो करेक्ट आंसर, देखते कौन देते हैं। अभी तक किसी का भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। तो यस उत्तरा करेक्ट आंसर था, जब लास्ट मोमेंट पे आपने दिया था आंसर, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ व्हाई इज करेक्ट, देखो यहाँ पे आइडियल गैसेस के लिए पूछा है ना। आइडियल गैसेस में देखो, एंथैल्पी चेंजेस, चेंज टेम्परेचर, एंथैल्पी इज विथ चेंज इन टेम्परेचर, दिख रहा है क्या? सिमिलरली इंटरनल एनर्जी के लिए आप देखो, तो इंटरनल चेंजेस विथ इन टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, ऑल्सो इंटरनल एनर्जी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्योंकि वॉल्यूम टर्म तो हम लोगों ने, समझ में आ रहा है गाइस क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, जो मैंने तुम लोगों को एडवांस पार्ट के लिए दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी का फंक्शन है। बट ये किसके लिए ये दिया है क्या? एंथैल्पी सबके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेप्टेड। बट अगर आइडियल गैस हो तो एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि आइडियल में इंटरनल प्रेशर और इंटरनल वॉल्यूम जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो याद रखो, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल के लिए हम लोगों ने कंडीशन कर दिए। रियल गैसेस रहते तो ए और बी करेक्ट रहता, रियल गैसेस रहते तो ए और बी करेक्ट, ए और सी करेक्ट रहता। आइडियल गैस है इसलिए बी एंड डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो आगे लिख देना।
फॉर रियल गैसेस. ओके, तो टिल एनी डाउट. बाय द वे, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ना, हम लोग एक छोटी सी चीज डिराइव करना भूल गए थे. तो QP इज नथिंग बट DH, which is nothing but NCP dt, which is nothing but NCP dt. तो DH अपॉन DT इज इक्वल टू NCP. एंड अभी हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुटेंगे, मुझे DH इज नथिंग बट NCP dt. तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों की डिराइव करने की रह गई थी, तो डिराइव कर दो, मतलब डिराइव करना लिखना बाकी रह गया, तो इसको जरा. यस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो. इट कैन बी A अपॉन V स्क्वायर. एक्चुअली V स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ A आएगा ना. A इज द टर्म फॉर इंटरनल प्रेशर, सिर्फ A आएगा. नहीं सॉरी, आई थिंक सेकंड, A अपॉन V स्क्वायर आएगा, करेक्ट. मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे, बताओ. बट यस, इट डिपेंड्स उनको पेपर कितना डिफिकल्ट बनाना है. अगर बहुत, बट इतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे कि इतने ये तुम लोगों को पूछते बैठेंगे. A अपॉन V स्क्वायर हम लोगों ने इंटरनल प्रेशर के लिए यूज किया था. A अपॉन V स्क्वायर हम लोगों ने इंटरनल प्रेशर के लिए यूज किया था वैंडरवाल्स गैस इक्वेशन में. अरे वो मैंने कैपिटल ए क्यों लिखा है बाय द वे. E प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये इक्वेशन थी जिसमें A अपॉन V इज इंटरनल प्रेशर एंड B इज इंटरनल वॉल्यूम. ठीक है, तो ऐसा उन्होंने डिराइव किया था. एनीयू, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, which we are going to do is part is law of dynamics. ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन क्या है? टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स मींस कांस्टेंट. ठीक है, या न्यूटन थर्ड लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, तो दीज टू आर फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब इसका हम लोगों ने क्या लिखा? डेल्टा इज इक्वल्स टू Q प्लस W से हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर इसकी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन लिखेंगे स्मॉल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw. इंटरनल एनर्जी के टाइम पे ही ऊपर की तरफ मैंने इसको डिराइव कर दिया था, तो इसमें मुझे और ज्यादा कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट अभी तो लग नहीं रही है. ठीक है, तो मतलब इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम की तरफ से देखो. इज इट क्लियर और कुछ प्रॉब्लम है? लैग हो रहा है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार चेक करता हूँ.
ओके, वाईफाई पे दूसरा कोई डिवाइस तो अटैच नहीं है। आई गेस सर्वर प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ओके, एम आई ऑडिबल? अच्छे से क्या देखो। हम्म। चलो देखते हैं एक बार कंटिन्यू करके। प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं एक बार वाईफाई टर्न ऑन कर लूंगा, तुम्हें भी 2 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा उसमें। बट अभी के लिए तो है। नाउ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पहले से पता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टास्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सबको से ध्यान देना है, कैलकुलेशन ऑफ क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में। स्क्रीन शेयर या स्टिल लैगिंग आई गेस। ओके, अच्छा खासा लैग हो रहा है। आई एम स्टार्टिंग माई वाईफाई एंड वीडियो में भी थोड़ा बहुत रिटर्न ही है। आई एम रिस्टार्टिंग माई वाईफाई। सी यू इन 2 मिनट्स, ठीक है। खाना थोड़ा वेट कर रहा। गाइस, एम स्क्रीन ऑन किया है मैंने, स्टिल इट इज नॉट बीइंग शेयर्ड आई गेस। क्या हो रहा है आज? स्टिल गया। ओके, वेट, मैं एक बार प्रॉपरली रिस्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
एम आई ऑडिबल? अगर वीडियो ऑफ कर दूं तो आवाज अच्छे से आएगा, बट वीडियो अगर ऑफ कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी, मतलब एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाऊंगा अच्छे से। ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, तो ऑन करके देखना है क्या? वीडियो ऑन करके एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा। वीडियो की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टिल देखते हैं। लेट्स ना, अभी अच्छे से चल रहा है क्या सब कुछ? नहीं, वीडियो शेयर नहीं। तो लोग कैलकुलेशन ऑफ क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा फॉर वेरियस प्रोसेस। तो सबसे प्रोसेस जो लोग देखने वाले हैं दैट इज आइसो को। स्टिल लैगिंग, गिव मी मिनट। ओके, देखो अभी अच्छे से आवाज आ रहा है? ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ, let's resume our lecture. Isochoric condition, and in isochoric condition now you have to help me. First of all, tell me which quantity is constant. Which quantity is constant? Volume is constant. Very nice. अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इट्स चेंज विल बिकम जीरो, एंड इट्स माइन्यूट इनफाइनाइटेसिमल चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। तो बोथ आर जीरो। याद रखो, कभी कभी डीवी इनफाइनाइटिजिमल इस वर्ड से भी बताया जाता है। ठीक है, डी, इसे डी मतलब स्मॉल चेंज, तो इसे हम लोग इनफाइनाइटिजिमल। ओके, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, बट उसे हम लोग इनफाइनाइटिजिमल चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ वॉल्यूम जीरो होने से कौन से क्वांटिटी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरेगा? कौन से क्वांटिटी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरेगा? करेक्ट बोल रहे हो, डब्ल्यू के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरेगा। एंड डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी डीवी, एंड डीवी अगर जीरो हो गया तो डब्ल्यू विल बिकम, आदित्य करेक्ट बोल रहे हो, जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो डब्ल्यू के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरेगा। बाद में हम लोग यूज करेंगे फ्लॉट। बाद में हम लोग यूज करेंगे फ्लॉट। फ्लॉट क्या बोलता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस
W, एंड अब हम लोगों को डेल्टा इक्वेशन मिल गई दैट डेल्टा U इज नथिंग बट QV, बराबर के नहीं, क्योंकि दिस इज वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट, सॉरी दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू, हाँ करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV एंड दिस इज कॉल्ड एज NCV डेल्टा टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी ऊपर हम लोगों ने डिराइव किया था। तो ये हो गया हम लोगों के Q और इंट्रा एनर्जी का फॉर्मूला, एंड फाइनली डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी। ये हो गया हम लोगों के एंथैल्पी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखो। No, delta U is not equals to H. Delta U is QP, heat change at constant pressure, and delta U is QV, heat change at constant volume. ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा H और डेल्टा U का रेशियो ले लूँ, डेल्टा H अपॉन डेल्टा U, ये रेशियो ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा H इज एन सी पी, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन सी वी डेल्टा टी। तो ये n और n कैंसल आउट हो जाएंगे, डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएंगे, सीपी अपॉन सीवी गामा हो जाता है। तो डेल्टा एच के लिए तुम लोगों के पास और एक फॉर्मूला है, गामा इनटू डेल्टा यू। सीपी अपॉन सीवी क्या हो जाता है, तो इट बिकम्स गामा, सीपी अपॉन सीवी क्या हो जाता है, तो इट बिकम्स गामा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूलाज है, नथिंग एल्स। इसमें हम लोग और बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं जो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते देख ही लेते हैं और थोड़े से फॉर्मूलाज इसमें एलैबोरेट करके देख लेते हैं क्या हो सकते हैं जिनका यूज इस इन इक्वेशंस के लिए, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में उन फॉर्मूलाज का यूज तो नहीं होता, बट यहाँ से अगर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे तो तुम लोगों को ज्यादा इजी करेगा। देखो, हम लोगों को एक्सप्रेशन पता है पहले से कुछ, Cp माइनस Cp Cv इज इक्वल टू आर मेयर्स इक्वेशन है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को और क्या पता है, तो Cv इज इक्वल्स टू आर इंटू गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशन पहले से क्या है पता है। अब ये एक्सप्रेशन हम लोगों को पहले से पता है। हाँ बाय द वे, ये लास्ट एक्सप्रेशन कहाँ से आया अगर किसी ने पूछा तो वो भी देख लो, Cp इज इक्वल्स टू गामा इंटू सी वी, एंड Cp की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो गामा इंटू सी वी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो Cv कॉमन बाहर निकाल लिया, गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू आर, तो Cv इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हम लोगों को पहले से पता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे Cv दिख रहा है हम लोगों को, तो डेल्टा U के लिए एन सी वी डेल्टा टी के बदले हम लोग और एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। डेल्टा U का और एक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट Cv के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एन आर आर इंटू गामा माइनस वन डेल्टा टी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एनी डाउट? तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। ये हो गया डेल्टा यू के लिए नया फॉर्मूला, ये हो गया डेल्टा यू के लिए नया फॉर्मूला। एनी डाउट? ओके, अब अगर एनआर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब फॉर्मूलाज बहुत सारे अलग अलग आएंगे, बट यूज कौन से होने वाले हैं, तो ये ऊपर के जो चार फॉर्मूलाज थे, मैं इधर स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूलाज। ठीक है, बस यही होने वाला है यूज, और W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बाकी के जो फॉर्मूलाज है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के फॉर्मूलाज है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में ज्यादा यूज होता है। बट अगर हम लोग अभी से इनकी डेरिवेशन देखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को थोड़े बहुत बाय हार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एनआर को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई विल गेट, एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन अपॉन गामा माइनस वन। मुझे बताओ, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम लोगों को सबको पता है। अब टी टू पे क्या हो जाएगा, टी टू पे हो जाएगा टी वन वी वन इज इक्वल्स टू एनआर टी टू टी वन,
एंड T2 पे क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल्स टू NR T2। तो अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा U इज इक्वल्स टू P1 माइनस सॉरी P2V2 माइनस P1V1, जो हम लोगों ने ऊपर एक्सप्रेशन पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। नाउ वी आर डीलिंग विथ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में V1 और V2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 इज इक्वल टू V2 अगर हो गया तो इसको हम लोग एक फाइनली नया वॉल्यूम V बोल सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V। तो अब हम लोग इसमें से वॉल्यूम कॉमन निकाल सकते हैं, तो V P2 माइनस P1 अपॉन गामा माइनस वन। तो ये हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। बट मुझे बताओ, ये यूज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ NCV डेल्टा टी यूज करना पड़ेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, इसकी गारंटी मेरी है। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो इनकी डेरिवेशन हम लोग एक दो बार ऐसे वापस रिपीट करते रहेंगे, सो दैट हम लोगों को वो बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो सेकेंड, isobaric process. Isobaric process is a constant constant pressure process, and constant pressure होगा तो डेल्टा P is equals to 0 and dP is also equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा बताओ, यहाँ पे कैसे होगा, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W is nothing but minus integration of P dV from V1 to V2। बस इतना ही यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम लोगों को अगर Q निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर, बारिक आइसोबारिक कंडीशन में QP हो जाता है विच इज नथिंग बट डेल एच, विच इज नथिंग बट डेल्टा एच, एंड इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, NCP डेल्टा टी। तो देखो तुम लोगों को डेल्टा एच निकालते ही तुम लोगों को डायरेक्ट QB मिल जाएगा आइसोबारिक कंडीशन पे। समझ में आ रहा है क्या? एंड फाइनली अगर तुम लोगों को डेल्टा U निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा NCV डेल्टा टी। मैं तुम लोगों को अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही लिखा के दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। W कैसे जीरो आएगा, यहाँ पे W कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है गाइस, यहाँ पे प्रेशर जीरो नहीं है, डेल्टा P जीरो है। समझ में आ रहा है, चेंज इन प्रेशर इज जीरो, मतलब अगर प्रेशर इनिशियली वन रहेगा तो फाइनली भी वो वन ही रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगेन हम लोगों को यहाँ पे भी कौन से इक्वेशंस यूज करने हैं, तो ये पहले जो तीन डिराइव किए वही याद रखो। आइसोबारिक कंडीशन के क्वेश्चंस में हम लोगों को सिर्फ ये तीन एक्सप्रेशंस ही यूज करने हैं, है ना। फाइनली अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा यू। ठीक है, बस इनके अलावा तुम लोगों को और कुछ यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो आदित्य। अब आगे वापस जरा इसको एलैबोरेट करते हैं, इसको हम लोग ओपन करके लिखेंगे। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी। गाइस देखो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को भी रिवाइज हो जा रहे, तुम लोग भी लिखते रहना। CV की वैल्यू क्या आ जाती है, R अपॉन गामा माइनस वन, तो ये हो जाएगा N इंटू R अपॉन गामा माइनस वन, डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो ये हो गया CV का सेकेंड फॉर्मूला, जो यूज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब NR को अगर तुम लोग अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे, NR को अगर तुम लोग अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट NR T2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। अब NR T2 को हम लोग बोलेंगे P2V2 माइनस
P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। एंड फाइनली अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, P2 इज इक्वल्स टू P1 विच इज इक्वल्स टू P। तो डेल्टा U का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा P V2 माइनस V1 अपॉन T2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डेल्टा U। अगेन जो स्टार मार्क है वही हम लोग यूज करने वाले हैं, बट ये आगे आने वाला है, ये आगे आने वाला है। हाँ ओके, अपॉन T2 लिख दिया मैंने, अपॉन गामा माइनस वन, अपॉन गामा माइनस वन। ओके, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। एंड जो स्टार मार्क्ड है वही हम लोगों को फॉर्मूलाज यूज करने हैं उस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, उससे ही तुम लोगों को सिंपलेस्ट आंसर आएगा। सिंपलेस्ट बोलने के बदले इजीएस्ट वे में आंसर आएगा, ठीक है। बट ये जो डेरिवेशन है वो बार बार कराने का रीजन, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये डेरिवेशन तुम लोगों को यूज होगी, तो पहले से ही देख लेंगे। तो अच्छा, ओके, होपफुली यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स नहीं करने वाले, आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। एंड प्लीज सब जन आज का लेक्चर पूरा अटेंड करना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी डेफिनेटली पूरा अटेंड करोगे ही। नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स का होने वाला है। ओके गाइस, ब्रेक चाहिए क्या सबको? चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो विल कंटिन्यू एट 8:35, 8:35 को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रेस्ट कर लो।
ओके गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं नाउ. So we have dealt with isobaric process and now we'll continue with isochoric process, isothermal process. ठीक है. So process number 3 is isothermal process. And now tell me what quantity is constant in isothermal process. Isothermal process. So which quantity is constant in isothermal process? Over here temperature is constant, and temperature constant means delta T is equals to 0 and dt is also equals to 0. Both quantities will become 0. And now as we know, delta U is nothing but NCV delta T, and delta H is also nothing but NCP delta T. Both of them contains delta U, and since delta T, both of them contains delta T, and since delta T is equals to 0, so finally delta H and delta U both will become 0. Now if you will see, चार क्वांटिटी में से दो क्वांटिटीज ही है जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, बिकॉज दो क्वांटिटी तो पहले से जीरो बन गई है. ठीक है. अब इसमें भी अगर तुम लोग अभी प्लॉट यूज करोगे, इफ विल यूज प्लॉट, व्हाट यू विल गेट, डेल्टा यू is equals to q plus w, and since delta u is equals to 0, w will become w या फिर q is nothing but minus w. q is nothing but minus w. ये फॉलो हो रहा है क्या? तो मुझे बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोगों को कितनी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है? आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोगों को कितनी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी? तो एक सिर्फ क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है W. अगर W मिल गया तो खत्म. डेल्टा एच डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. Q इज माइनस W, उसी को हम लोगों को सिर्फ माइनस में कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस आती है. यहाँ पे जस्ट मिनट, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा. यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये लिख देना तब तक. यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस आ जाती है. नंबर वन इज number one is irreversible isothermal process, and number two is reversible isothermal process. अब irreversible मतलब क्या? तो which happens very fast or very quickly, and what is the meaning of reversible? So which happens very slow. ठीक है. Now in case of irreversible process, pressure की quantity क्या रह जाती है? Pressure is constant, and in case of reversible process pressure is reversible. यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट initial and final value, final step. Ideal gas is application, ideal gas equation is applicable at all steps. ठीक है. बाकी हम लोगों ने इनका डिस्टिंग्विश तो पहले से बहुत सारा देख लिया था, बट ये दो पॉइंट्स मुझे सिर्फ बताने थे क्योंकि डेरिवेशन में हम लोगों को यूज होने वाला है. तो W का फॉर्मूला एक ही हम लोगों के पास, यूनिवर्सल. व्हाट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ W? W is equals to minus P dV from V1 to V2, integration of minus P dV from V1 to V2. This is the formula. प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, प्रेशर को बाहर निकाल लोगे तो माइनस P, इंटीग्रेशन ऑफ dV हो जाएगा V, एंड फ्रॉम V1 to V2. अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आर आंसर विल बिकम माइनस P V2 माइनस V1 विच इज नथिंग बट W. अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये प्रेशर जो रहता है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो हम लोगों ने पहले से डिराइव, मतलब हम लोगों को पहले से पता है ही. ठीक है. तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताओ. अब अगर क्यू पूछ ले, क्यू पूछेगा तो नहीं, क्यू पूछ लेगा तो तुम लोग सिर्फ डब्ल्यू की साइन चेंज कर दोगे. बट अगर क्यू का फॉर्मूला पूछ लेंगे तो माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा प्लस पी V2 माइनस V1.
अगर क्यू का फॉर्मूला उन्होंने पूछा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और अगर क्यू का फॉर्मूला पूछा फॉर आइसोबारिक इरिवर्सिबल, सॉरी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये फॉर्मूला इसका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड एज डब्ल्यू मैक्स। बट अभी तुम लोगों को ये सारी चीजें कोई पूछेगा नहीं कि मैक्सिमम वर्क डन एंड ऑल, तुम लोगों को सिर्फ वर्क डन बोला जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV, ये एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे प्रेशर जो है वो वेरिएबल है, तो प्रेशर हम लोग बाहर ला नहीं सकते। अब प्रेशर अगर हम लोग बाहर नहीं ला सकते तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रेशर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बताओ, प्रेशर को हम लोग डीवी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? प्रेशर को हम लोग डीवी से इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? आई डोंट थिंक हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे प्रेशर के लिए, करेक्ट बोल रहे हो, तो हम लोग प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे एनआरटी अपॉन वी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू, मैं एन आर टी को डायरेक्ट बाहर निकाल दूं क्या, माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या, 1/v dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम v1 टू v2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv क्या हो जाता है, ln v, परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा ln v इंटू ब्रैकेट फ्रॉम v1 टू v2, करेक्ट बोल रहे हो अथर्व? स्वम करेक्ट आंसर था। तो दोनों में अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln v2 माइनस ln v1, तो माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1, तो ln v2 माइनस ln v1 डायरेक्ट में ln v2 अपॉन v1 ऐसे लिख दो तो चलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ w। देखो कुछ प्रॉब्लम है? ये डेरिवेशन अभी आई गेस थर्ड टाइम हो रही है, तो सबको अभी तक ये बाय हार्ट हो गई होगी अच्छी खासी, विच इज नथिंग बट माइनस एन आर टी ln P1 upon P2 according to Boyle's law. Any doubt? करेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो चलेगा ना, ये थर्ड टाइम हो रहा है। मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी ये करा, फर्स्ट नहीं सेकंड लेक्चर में भी ये कराया था, एंड अभी ये फोर्थ लेक्चर में वापस रिवाइज हो रहा है। अब अगर क्यू पूछ लेंगे तो क्यू के लिए तुम लोग क्या करोगे, माइनस डब्ल्यू कर दोगे। क्यू इज नथिंग बट माइनस के बदले ये हो जाएगा प्लस, प्लस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, यह बोर्ड्स में भी ये किया था, प्लस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2। ठीक है, तो देखो यप, यहाँ पे क्यू रहेगा वो भी मैक्सिमम है। अगर हीट चेंज मैक्सिमम तो चेंज इन हीट, सॉरी अगर वर्क डन मैक्सिमम तो चेंज इन हीट भी मैक्सिमम होगी, करेक्ट बोल रहे हो। एंड एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना 2.03 से, यहाँ पे तुम लोगों को पता होगा, अभी के लिए मैं लिख रहा नहीं हूँ। अगर हम लोग ज्यादा लिखते बैठेंगे तो तुम लोग वापस जल्दी सैचुरेट हो जाओगे। मुझे एडियाबेटिक कंप्लीट करना है आज, जो कि एक नया पार्ट है। तो अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एडियाबेटिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी लगते हैं लोगों को, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो प्लीज अभी जरा अच्छे से ध्यान देना। सो लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट रहता है, तो हीट कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल्स टू 0 एंड dq इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब एक पैरामीटर ही हम लोगों का कांस्टेंट हो गया, बात ही खत्म, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब W के लिए अगर फॉर्मूला पूछा, W के लिए अगर फॉर्मूला पूछा तो तुम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। डायरेक्ट लिखूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि अभी प्रेशर कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, हम लोगों को सब कुछ पता है। तो माइनस पी डीवी। अब डेल्टा यू का अगर फॉर्मूला लिख पूछे तो हम लोग बोलेंगे एन सी वी डेल्टा टी, एंड अगर डेल्टा एच का फॉर्मूला पूछे तो हम लोग बोलेंगे एन सी पी डेल्टा टी, एंड क्यू पूछा तो वो तो जीरो ही है, तो क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
Q इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 फॉर्मूलाज तो हम लोगों को यूज करने ही है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को वर्क डन पूछा है, अच्छे से सुनना, तुम लोगों को वर्क डन पूछा है बट वॉल्यूम नहीं दिया, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? तुम लोगों को वर्क डन पूछा है बट वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? ये एक स्पेशल कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो एक करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। किसने आंसर दिया? प्रणव, करेक्ट आंसर है। व्हेन वॉल्यूम इज नॉट गिवन, सो हम, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। व्हेन वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तो हम लोग यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। फ्लोट का यूज करेंगे हम लोग। फ्लोट क्या बोलता है बता दें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता दें? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू जीरो हो गया, तो डब्ल्यू इज नथिंग बट डेल्टा यू, विच इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी। अब सीवी के लिए हम लोगों के पास और एक एक्सप्रेशन है, एन। सीवी की एक्सप्रेशन क्या हो जाती है? आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे डब्ल्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। जो फॉर्मूला मैं तुम लोगों को ऊपर आइसोकोरिक और आइसोबारिक से दिखाते आ रहा हूँ, एक्चुअली ये फॉर्मूला ज्यादा करके डब्ल्यू के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला ज्यादा करके किस लिए यूज होता है? डब्ल्यू के लिए यूज होता है। टिल दिस एनी डाउट? ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट एक कंडीशन यहाँ पे अभी वापस इंपोज करने वाले हम लोग। पहले कंडीशन क्या थी? जब वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? अब सेकेंड कंडीशन, व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन। ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन, ठीक है। तो वेरी नाइस, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। लास्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो यूज करने वाले अभी हम लोग। तो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूलाज पहले से डिराइव करके दे दिए हैं, सो दैट यहाँ पे हम लोगों को रिवीजन लगे। देखो, यहाँ पे भी वापस दो कंडीशन आने वाली है, बट ये याद रखना, फर्स्ट कंडीशन इज इरिवर्सिबल, फर्स्ट कंडीशन इज इरिवर्सिबल एंड सेकेंड इज रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल में हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल में हम लोग बोलेंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, विच इज नथिंग बट, डेल्टा यू क्या हो जाता है? तो एन सी वी डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा वी। अब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो एन सी वी को हम लोग क्या लिखेंगे? एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस पी जो रहता है वो पी एक्सटर्नल रहता है, ये मत भूलना, इन टू वी टू माइनस वी वन। अब हम लोग एनआर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन, एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन क्या हो जाएगा? टी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, याद है ना ये सारी चीजें ऊपर की थी, अपॉन गामा माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो ये जब टेम्परेचर हम लोगों को दिया नहीं होगा तब के लिए, ठीक है। जब हम लोगों को टेम्परेचर दिया ही नहीं है तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ओके, बाय द वे, हाँ, वी टू माइनस वी वन, तो ये कब यूज होगा? जब टेम्परेचर नहीं दिया होगा। अब सिमिलरली अगर हम लोगों को एक टेम्परेचर देखे रखा है बट दूसरा टेम्परेचर हम लोगों को पूछा है, अगर हम लोगों को एक टेम्परेचर देखे रखा है बट दूसरा टेम्परेचर हम लोगों को पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को ही थोड़ा वापस रीमॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। एक टेम्परेचर देखे रखा है बट दूसरा टेम्परेचर अगर हम लोगों को पूछा होगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वी टू इज नथिंग बट एनआर टी टू अपॉन पी टू, एंड वी वन इज नथिंग बट
nRT1 अपॉन P1। ये अगर हम लोग ऊपर वाले एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, nR गामा -1 T2 - T1 which is equals to minus P external। इसमें से nr कॉमन आने वाला है बट अभी के लिए लिख देते हैं nr T2 अपॉन P2 माइनस nr T1 अपॉन P1। अब ये nr और ये दो nr कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। एंड फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिल रही है, T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। एंड बिलीव मी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तुम लोगों को इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक टेम्परेचर दिया रहता है, दूसरा टेम्परेचर दिया नहीं रहता, ठीक है। ऊपर T2 अपॉन T1 आएगा ना, T2 अपॉन T1, ठीक है। तो एक टेम्परेचर दिया रहता है, दूसरा टेम्परेचर नहीं दिया रहता, तो इस इक्वेशन को यूज करके तुम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो जो दिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये एक नया फॉर्मूला बन गया हम लोगों का, बाकी के तो हम लोगों ने ऊपर डिराइव किए थे, बट ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ये लिख दो। एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, मुझे बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट डू वी डू, वी यूज पॉइसन्स इक्वेशन, ठीक है। पॉइसन्स इक्वेशन यहाँ पे सबको पता है। पहली एक्सप्रेशन क्या आती है, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसकी डेरिवेशन हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में तुम लोगों को कराई होगी। तो पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब एज वी ऑल नो, प्रेशर प्रेशर क्या हो जाता है, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, ठीक है। तो फिजिक्स में की थी ना इसकी डेरिवेशन, चलो अच्छी बात है। केमिस्ट्री में तुम लोगों को डेरिवेशन देखनी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ एक्सप्रेशन याद रहने चाहिए हम लोगों को, क्वेश्चन इक्वेशन सारे याद रहने चाहिए। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, ये हम लोगों को आ जाएगा। तो ये अगर हम लोग वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम लोग रख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड ये बन जाएगा टेम्परेचर वॉल्यूम रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गई हम लोगों की सेकंड पॉइसन इक्वेशन। दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइसन इक्वेशन। ये सेकंड पॉइसन इक्वेशन है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 V1 रेस टू गामा -1 अपॉन T2 V2 रेस टू गामा -1, ठीक है। तो ये आ गई हम लोगों की सेकंड पॉइसन इक्वेशन। फाइनली अगर हम लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में पॉइसन इक्वेशन निकालनी है तो व्हाट वी कैन राइट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। अगेन ये अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो वॉल्यूम के यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर अपॉन प्रेशर ये टर्म सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट, T इंटू T अपॉन P रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब T raised to gamma -1 into T will become normal T, and P raised to gamma -1 ऊपर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा P1 माइनस गामा, इनवर्स हो जाता है ना, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाती है T1 P1 रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T2 P2 रेस टू 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये हम लोगों की फाइनल पॉइसन इक्वेशन, एंड इस एक्सप्रेशन को यूज करके तुम लोग डेल्टा यू और डब्ल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो गाइस
आज हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो कवर कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर संडे को होगा थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। ये दिस चैप्टर विल एटलीस्ट टेक मोर 5 लेक्चर, मिनिमम 5 लेक्चर लेंगे, ठीक है। 2.5 आवर के अगर लेक्चर मिलना स्टार्ट हो गए तो मिनिमम 5 घंटे लगेंगे अभी हम लोगों को इस चैप्टर को। 5 घंटे बोल रहा हूँ, 5 लेक्चर और लगेंगे एंड ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो लिख लो, एंड जिस किसी का लिख के हो गया है तो वो लीव करना स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय आदित्य। बाय राधिका। बाय बाय अपूर्वा। चलो गाइस, आई गेस ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग तो चले गए, हार्डली कुछ बचे। आई गेस सबका हो गया होगा। बाय जय।